Assalamu alaikum. My name is Zainab and today my topic of discussion is instruments used in the maxillofacial surgery. बेसिकली इस टॉपिक में मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स को कवर करना है। अब इसकी कुछ पार्टीशंस होंगी, कुछ पार्ट्स होंगे जो मेरे वाईडी चैनल पर अवेलेबल होंगे। बेसिकली इन इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के भी आ जाते हैं और कुछ जनरल सर्जरी के सेट्स होते हैं जो कि ओवरऑल सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने सर्जिकल एसेप्सिस गेन करना है तो उसके भी इंस्ट्रूमेंट स्पेशल हैं जो कि हर सर्जरी में कॉमनली यूज होते हैं। हीमोस्टेसिस के लिए भी और उसके अलावा कुछ टिश्यूज को होल्ड करने के लिए फोर्सेप्स हैं वो भी। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप इनमें इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज किया है कि फ्रॉम सर्जिकल एसेप्सिस टू टिल सुचरिंग तक कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं ताकि याद करने में या याद रखने में आसानी हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर गेनिंग सर्जिकल एसेप्सिस। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर गेनिंग सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब है कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या फिर जिसके जरिए हम स्वैब को पकड़ सकें, जिससे हम जो आयोडीन में डिप्ड होती है और सर्जिकल साइट पर पेंट करने के लिए यूज होती है। अब उसके अलावा लीनन है जिसको हमने ड्रेपिंग के लिए यूज करना है, उसको होल्ड करने के लिए या इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो उन सबको कवर करने के लिए हमारे पास ये ब्रॉड टर्म है सर्जिकल एसेप्सिस को गेन के लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास चीटल्स फोर्सेप। चीटल्स फोर्सेप जो है मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला फोर्सेप है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, बहुत यूनिक है, जस्ट लाइक अ डीएनए डबल हेलिक्स। और इसकी जो बीक है इसके ऊपर सेरेशंस होती हैं, लॉक नहीं होता हैंडल पे। हैंडल का इतना जो हैंडल वाला पार्ट है ये हमारे पास स्टरलाइज नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो बीक वाला पार्ट है ये स्टरलाइज होता है। अब इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है कि अगर कोई नॉन स्टीराइल पर्सन है, स्टीराइल पर्सन, स्क्रब्ड पर्सन, अगर उससे कहता है कि मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ा दो, मुझे लीनन पकड़ा दो, तो उसने क्या करना है कि इसके हैंडल से पकड़ना है और वो लीनन या फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो है पिक करके स्क्रब्ड पर्सन को दे देने होते हैं, ट्रांसफर कर देने होते हैं। अब चीटल्स फोर्सेप का तो बेसिक एम हमें पता लग गया कि ये इंस्ट्रूमेंट्स को या फिर लीनन को पिक करके या ड्यूरिंग सर्जरी अगर चाहिए तो ओटीए क्या करेंगे या फिर स्क्रब पर्सन को कोई भी चीज़ ट्रांसफर करनी है तो हम ये चीटल्स फोर्सेप यूज करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास स्वैब होल्डर। स्वैब होल्डर अगर देखा जाए तो आगे से इसका वर्किंग एंड जो है वो सर्कुलर शेप है, ठीक है। अब इसके हैंडल पे लॉक भी लगा हुआ है, तो इस जाहिर सी बात है होल्ड करने के लिए किसी चीज को कोई लॉक की जरूरत होगी, तभी तो वो लॉक होगा और हम टेंशन फ्री होके या फिर इतना फोर्स लगाने की बजाय एक ही दफा में लॉक करके सर्जिकल साइड को आसानी से क्लीन कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। अब एक तो इसका काम हो गया कि ये स्वैब को होल्ड करता है एज नेम इंडिकेट। दूसरा इसका काम ये है कि इसने अनकॉन्शियस पेशेंट्स में थ्रोट को की स्वैबिंग करनी होती है, स्वैब करना होता है। और तीसरा इसका जो काम है वो टंग को होल्ड करता है फॉर एंटीरियर ट्रैक्शन, जस्ट लाइक पेशेंट जो है वो प्रेजेंट किया है तो की जो टंग है वो फॉल कर गई है, तो हम स्वैब होल्डर जो कि ब्लंट एंडेड होता है, इसका एंड है ही नहीं, आप देखें तो सर्कुलर सा है, तो हम ये यूज करके एंटीरियरली ट्रैक्शन दे सकते हैं और इजीली जो है वो उसकी टंग फॉल से बच सकता है पेशेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉवल क्लिप्स। अब टॉवल क्लिप्स दो तरह के होते हैं, एक स्प्रिंग एक्शन वाले जिनको हम लोग कहते हैं पिंचर टाइप या जॉन्स, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है, और दूसरे हमारे पास फोर्सेप टाइप है जिसका लॉक होता है और आगे इसके वर्किंग एंड्स पॉइंटेड होते हैं और बीक मिली होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों का वैसे ऐसे ही है, लेकिन इसका स्प्रिंग एक्शन ये बहुत फास्टली और ये इजिली रिलीज हो जाता है, जबकि हमारे पास फोर्सेप टाइप है जिसको बैक हॉर्स भी कहते हैं कि लॉक है। अब इसके यूजेस क्या होंगे? यूजेस इसके होंगे, एक तो ये ड्रेप्स को होल्ड करता है, दूसरा सक्शन ट्यूब को, मोटर केबल्स को होल्ड करता है, तीसरा ये टंग को भी एंटीरियरली ट्रैक्शन दे सकता है। एंटीरियरली ट्रैक्शन देंगे तो ये इजीली पोस्टीरियरली जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प आउट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स फॉर गेनिंग सर्जिकल एक्सेस। अब सर्जिकल एक्सेस लेने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिससे हम इंसिजन दे सकें और इजीली इनटू द पार्ट जा सकें जहाँ पे हमने सर्जरी परफॉर्म करनी है। अब उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाती है स्कैल्पल। स्कैल्पल हैज नेम इंडिकेट, इसको भाग पारकर ब्लेड हैंडल भी कहते हैं। ब्लेड हैंडल मतलब ब्लेड को होल्ड करने वाला हैंडल। अब ये देखें तो हमारे पास वेरियस नंबर के होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास 3 है, 4 है एंड 7 है। अब 3 पे जो है स्पेशलाइज जो है वो ब्लेड्स इसके ऊपर होल्ड कर सकता है, ये छोटा होता है सबसे, एज नंबर इंडिकेट के छोटा होगा 3 वाला। 3 वाला छोटा होता है एक तो, और दूसरा ये जो ब्लेड्स हैं कौन कौन से 10, 11 और 12 वाले ब्लेड्स को होल्ड करता है। और उसके बाद आ जाता है नंबर 4। नंबर 4 जो है वो बिगर होता है और उसकी जो थिकनेस है वो भी बड़ी होती है, तो इसलिए 22 और 23 को होल्ड करता है। और नंबर 7 वाला ये इन सबसे लॉन्गर होता है लेकिन स्लेंडर भी होता है और ये हमारे पास 15 नंबर वाले ब्लेड्स को होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्कैल्पल ब्लेड्स। स्कैल्पल ब्लेड जो है वेरी करते हैं हर सर्जरी टू सर्जरी, कहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज, कहाँ पर कौन सा ब्लेड यूज होना है ये डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है नंबर 10। अब नंबर 10 की अगर शेप देखें तो आगे से पॉइंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं है,
ये स्किन इन सीएन में यूज होता है। नंबर 11 जो है वो शार्क है और ये हमारे पास स्टैब इन सीएन में यूज होता है। स्टैब इन सीएन हम कह सकते हैं जस्ट लाइक फॉर ट्रोकार इंसर्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं, या तो हम स्मॉलर इंसिजन जस्ट लाइक लैब कॉलम में यूज करते हैं, 11 वाला यूज कर सकते हैं। 12 वाला हुक शेप है एज नेम इंडिकेट, जो कि म्यूको जिंजिवल प्रोसीजर्स में यूज होता है। 15 वाला इंट्राऑरली यूज होता है और उसके बाद 20 वाला लार्जर है और ब्रॉडर सा भी है। ये ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी के में स्किन इंसिजन्स को देने के लिए यूज किया जाता है, जस्ट लाइक लेप्टोटमी है या फिर अपेंडिक्स का है या कुछ भी जनरल सर्जरी का या ऑर्थोपेडिक के जो प्रोसीजर्स आते हैं उनमें यूज होता है। उसके बाद आ जाता है नंबर 22। नंबर 22 बहुत बड़ा होता है और ये हमारे पास कार्डियक और थोरेसिक सर्जरीज में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायसेक्टिंग सीजर्स। डायसेक्टिंग सीजर्स जो है ये भी बहुत देरी करते हैं। हमने आम अल्फाज में सुना होगा सीजर दे दो। सीजर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, कहाँ पर कौन सी यूज होनी है वो देखते हैं। जहाँ बस बहुत डेलिकेट टिश्यूज हैं जिनको कट करना है, डायसेक्शन करना है, उसके लिए आइरिस सीजर यूज होगी जो सबसे छोटी है और शार्प एजेस है। अब मेजेंडम जो सीजर्स है देखा जाए तो फ्रंट से इसके ब्लंट एंडेड है, जस्ट लाइक आइरिस है लेकिन इसका ब्लंट एंड है और स्मूथनेस सी है इसमें, तो ये हम यूज करेंगे डायसेक्शन के लिए। उसके बाद मेयो कर्व है तो वो हैवी ड्यूटी सीजर है, मसल्स को कट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास होगी मेयो कर्व सीजर। अब नेक्स्ट आ जाती है माइक्रो सीजर। माइक्रो सीजर हैव अ स्प्रिंग एक्शन, मतलब फास्टली हम किसी चीज को कट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक बगैर किसी लॉक के फास्टली किसी चीज को कट करना चाहते हैं, डायसेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम माइक्रो सीजर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है सुचर कटिंग सीजर। सुचर कटिंग सीजर एज नेम इंडिकेट सुचर्स को कट करने के लिए। अब इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि ये भी थोड़ी सी हैंडल शेप है और आगे से एंगुलेशन होती है, स्पेशली इसकी पॉइंटेड सी बीक है और ये जस्ट फॉर सुचर कटिंग के लिए ही यूज होती है। अब उसके बाद आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ म्यूकोपेडियोस्टियल फ्लैप्स। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ म्यूकोपेडियोस्टियल फ्लैप्स हम ज्यादा जोर मैक्सिलोफेशियल सर्जरी पर दे रहे हैं। पहले हमने पढ़े जो इंस्ट्रूमेंट्स वो सारे कॉमनली सब में यूज हो सकते हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमारा स्पेसिफिक कंसर्न होगा इस लेक्चर का। सबसे पहले आ जाता है पेरियोस्टियल एलिवेटर। पेरियोस्टियल एलिवेटर जो है ये हमारे पास अराउंड दी बोन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू है उसको एलिवेट करने के लिए, बोन से रिलीज करवाने के लिए और उसके अलावा टूथ को रिलीज करवाने के लिए सॉफ्ट टिश्यू से हमारे पास पेरियोस्टियल एलिवेटर यूज होता है। पेरियोस्टियल एलिवेटर जो है पुश स्ट्रोक में यूज करते हैं। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास यूज होता है वो मोल्ड नंबर 9 है। अब एक पेरियोस्टियल एलिवेटर की अगर आप शेप देखें तो दोनों तरफ से इसके वर्किंग एंड्स हैं। एक हमारे पास है पॉइंटेड एंड। अब पॉइंटेड एंड जो है वो डेंटल पैपिला टीथ के जो अराउंड पाया जाता है डेंटल पैपिला उससे रिलीज करवाने के लिए यूज होता है, और अगर ब्रॉडर एंड देखा जाए तो वो म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप को बोन से रिलीज करवाने के लिए यूज होता है। और दोनों का काम क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज की डिट्रैक्शन करता है। अब हमारे पास आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जैसे ऑफ बैगर्स है। ऑफ बैगर्स को याद रखने के लिए आप देखिए डब्ल्यू है तो आगे इसका जो हैंडल है उस पर भी डब्ल्यू टाइप सा शेप है, आप ये कह लें ऑफ बैगर्स है। उसके बाद होवर्स है जो कि फ्लैट सा है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिट्रैक्शन। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रिट्रैक्शन में सबसे पहले आ जाता है लैंगन बैक रिट्रैक्टर। लैंगन बैक रिट्रैक्टर मोस्ट कॉमनली यूज होता है जिसको हम राइट एंगल रिट्रैक्टर भी कहते हैं। लैंगन बैक रिट्रैक्टर भी दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड जो कि सीधा है, मतलब इसका जो ब्लेड पॉइंट है वो टुवर्ड्स दी हैंडल है, और दूसरा हमारे पास अवे फ्रॉम दी हैंडल है, मतलब रिवर्स्ड है, जिसको हम रिवर्स लैंगन बैक रिट्रैक्टर कहते हैं। अब दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम यही है कि इंसाइज एजेस को रिट्रैक्ट करना, सॉफ्ट टिश्यू मैसेज को रिट्रैक्ट करना और उसके अलावा विजुअलाइजेशन को और डीपरली टिश्यूज की विजुअलाइजेशन को अलो करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सी शेप रिट्रैक्टर। सी शेप रिट्रैक्टर जो है वो एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज होता है। सी शेप एज नेम इंडिकेट सी ही बना हुआ है और ये एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीवर रिट्रैक्टर। डीवर रिट्रैक्टर देखा जाए तो ये भी यूनिक है, मतलब एक तो इसका वर्किंग एंड थोड़ा सा डीप है और उसके बाद जो हैंडल है हैंडल भी कर्व्ड है, मतलब इसके दोनों एंड्स हम यूज कर सकते हैं और ये भी एब्डोमिनल सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी में यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्टिन्स रिट्रैक्टर। ऑस्टिन्स रिट्रैक्टर एक साइंटिफिक नेम है। ऑस्टिन रिट्रैक्टर एल शेप रिट्रैक्टर, एज दी यू कैन सी इमेज पे एल शेप रिट्रैक्टर है, लेकिन इसका जो वर्किंग एंड है, जो पिकुलियर इसकी नेचर है वो ये है कि इसका जो वर्किंग एंड है उस पर फोर्क बनी है, इसलिए इसको ऑस्टिन रिट्रैक्टर कहते हैं। अब ये हमारे पास चीक की, टंग की और म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप्स की रिट्रैक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किन्नर कैट्स फॉर रिट्रैक्टर। एज नेम इंडिकेट एक वर्किंग एंड इसके कैट्स पर बना हुआ है, दूसरा हमारे पास जस्ट लाइक अ लैंगन बैक रिट्रैक्टर है। अब ये दोनों मतलब इसके वर्किंग एंड्स हैं और इसको हम
सॉफ्ट टिश्यूज की रिट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना होता है क्योंकि ये एक्सेसिव फोर्स के साथ डैमेज भी कर सकता है। आगे ऑब्बैगर्स रेमस रिट्रैक्टर। ऑब्बैगर्स रेमस रिट्रैक्टर भी लैंगरबैक रिट्रैक्टर की तरह ही है, लेकिन इसकी जो हम कह लें कि एज है या वर्किंग एंड है, उसकी टिप पर वी शेप है, वी शेप नोच है। यू कैन सी, ये देखें वी शेप नोच है। तो लैंगरबैक की तरह ही, लेकिन अगर वी शेप नोच होगी तो हमारे पास ये रेमस रिट्रैक्टर होगा। और कौन सा वाला? ऑब्बैगर्स रेमस रिट्रैक्टर। अब ऑब्बैगर्स रेमस रिट्रैक्टर जो है, इसका बेसिक मकसद क्या है? ये रेमस ऑफ द मैंडिबल को रिट्रैक्ट करता है एंटीरियर बॉर्डर से, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोसीजर्स में यूज होता है? ड्यूरिंग दी सैजिटल स्प्लिट, ऑस्टियोटोमी एंड ड्यूरिंग दी कोरोनॉइडेक्टमी। कोरोनॉइड प्रोसेस होता है हमारे पास मैंडिबल का। अब ये हमारे पास रेमस को एंटीरियरली रिट्रैक्ट करके रखता है और इसका नाम है रेमस रिट्रैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है चैनल रिट्रैक्टर। चैनल रिट्रैक्टर से आपको इसका फंक्शन भी याद करवाने चलूँ। चैनल में हमारे पास, हम थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं, इसमें ब्लड वेसल से मतलब चैनल चल रहा है, एक नर्व्स है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, तो ये उन सबको प्रोटेक्ट करता है, उनको रिट्रैक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा? ये हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल से इसको इंगेज करेगा बकल साइड की तरफ ड्यूरिंग ऑस्टियोटोमी, और फेशियल नर्व्स को और ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये इसका वर्किंग एंड है। थोड़ा सा हैवी इंस्ट्रूमेंट है ये। उसके बाद है टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर भी जस्ट लाइक अ हॉस्टल डिटेक्टर, लेकिन इसके आगे से कोई फॉल्ट नहीं होती। अब टंग डिप्रेसर जो फॉर एग्जाम्पल एज नेम इंडिकेट, तो ये टंग को डिप्रेस करके ही रखता है इंक्यूबेशन के लिए, एक्सटूबेशन के लिए, उसके अलावा एयर ऑब्स्ट्रक्शन है उसके लिए, उसके अलावा टंग को होल्ड करने के लिए ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। अब टंग डिप्रेसर एज नेम इंडिकेट, इसकी शेप भी कुछ एल शेप ही है, जो कि टंग को डिप्रेस करती है, रिट्रैक्ट करके रखती है। नेक्स्ट है स्किन हुक। स्किन हुक की भी आगे से प्रोंग्स है, डबल प्रोंग होती है, सिंगल प्रोंग होती है। सिंगल प्रोंग वाली को हम लोग गिल्लिस कहते हैं और डबल प्रोंग वाली को किन्नर कहते हैं। अब ये स्किन एजिस को डिट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल सुपरफिशली हम कोई सर्जरी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप डायग्राम भी दे सकते हैं। कोई सुपरफिशियल डिसेक्शन है या सुचरिंग करनी है, तो हम स्मॉल अमाउंट टिश्यूज को भी होल्ड करने के लिए या सुपरफिशियल स्किन को होल्ड करने के लिए स्किन हुक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेन हुक। वेन हुक जस्ट लाइक आप कह लें कि आई लिड, इसका आगे से जो वर्किंग एंड है वो जस्ट लाइक आई लिड है। आई लिड सर्जरीज में जैसे एक रिट्रैक्टिव स्पेशलाइज वो भी इसी तरह का है, इसलिए। अब इसका बेसिक एम क्या होता है? ये वेसल्स को ड्यूरिंग डायसेक्शन होल्ड करके रखता है। वेन हुक तो जाहिर सी बात है कि मेजर वेसल्स को ड्यूरिंग डायसेक्शन होल्ड करके रखता है, रिट्रैक्ट करके रखता है और डैमेज से बचाता है। नेक्स्ट हमारे पास कॉपर मेलिएबल। मेलिएबल है मतलब हम किसी भी जगह से इसको मोड़ सकते हैं और किसी भी प्रोसीजर में रिट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। कॉपर मेलिएबल इजीली मोल्ड हो जाता है किसी भी शेप में, और हम इसको यूनिवर्सल रिट्रैक्टर भी कह सकते हैं। आगे है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। एज ए नेम इंडिकेट, इसका लॉक भी है। ये खुद ही मतलब जिस जगह पे फॉर एग्जांपल मैंडिबल का कोई प्रोसीजर हो रहा है, कोई लीफ पोर्ट का फ्रैक्चर हो गया, उसका प्रोसीजर हो रहा है, तो हमने होल्ड करना है, रिट्रैक्ट रखना है, तो हम इजीली इससे रिट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका ब्लेड आगे से देखा जाए तो इसकी मल्टीपल प्रोंग्स हैं और ये टिश्यूज को अपार्ट करने के लिए, होल्ड करने के लिए यूज होता है और ये लॉक्ड होता है। आगे आ जाते हैं सक्शन अपरेटस। सक्शन अपरेटस में आ जाती है हमारे पास सक्शन टिप्स। सक्शन टिप्स हमारे पास बहुत तरह की होती हैं। एक हमारे पास मोस्ट कॉमनली फ्रेजियर टाइप है, दूसरी यंगर टाइप है। अब इनके काम क्या होते हैं? इनके काम यही है कि सकिंग करना ब्लड की, सोल्यूशन की, डेब्रिस की, सिस्टिक फ्लूइड की, पस की या फिर सिक्रेशंस की। मोस्ट कॉमनली हमारे पास नंबर 3 या नंबर 4 यूज होती है। अब अगर यंगर देखा जाए, ये मिड वाली हमारे पास यंगर टाइप है, जो कि स्लाइटली कर्व्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास स्लाइटली कर्व कह लो कि वर्किंग एंड से, वर्किंग टिप से हमारे पास ये कर्व्ड है। और ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो डिस्की एंड पे पेरेंशियल सेक्शन में कुछ सिक्रीशंस पड़ी हुई है, तो उसको सक करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डीबीसी की टाइप से सक्शन कैनुला फॉर मेस्टोइड एंड सक्शन कैनुला फ्रेजियर टाइप। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सुचरिंग, मतलब सुचर। फर्स्ट है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर अगर देखा जाए तो इसका भी लॉक और हैंडल होता है, लेकिन इसके वर्किंग टिप पे हम इसको कह सकते हैं आर्टरी की तरह होता है, लेकिन इसका जो वर्किंग हैंड है वो इसको डिफरेंशिएट करता है। वहाँ पर एक ग्रूव सा बना होता है और उसके अलावा मल्टीपल क्रिस क्रॉस सेरेशंस होती हैं। एक ग्रूव है, आप देख सकते हैं, ग्रूव है और मल्टीपल क्रिस क्रॉस सेरेशंस है। अब इसका काम क्या होता है? नीडल को होल्ड करता है ड्यूरिंग सुचर्स। हम लोग प्रोलिन यूज करें, वाइटल यूज करें, कैटगट यूज करें, तो उन सब की नीडल को होल्ड करता है और इजीली सुचरिंग में हेल्प आउट करता है। अब इसको होल्ड करने का तरीका कुछ ये है, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हीमोस्टेसिस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर हीमोस्टेसिस में आ जाते हैं। सबसे पहले हीमोस्टेसिस मतलब ब्लड को रोकने के लिए आर्टरी फोर्सेप्स। आर्टरी फोर्सेप्स देखें तो हमारे पास इसकी भी सेडेशंस होती हैं,
स्मॉलर और फाइनर हमारे पास मैंडिबल प्रोसीजर्स में या फिर मैक्सिलोफेशियल प्रोसीजर्स में यूज़ होती हैं। अब इनके सेरेशंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्रिस क्रॉस नहीं है और ना इनके अंदर कोई ग्रूव है। अब हमारे पास इसका फाइन सेट होता है जिसमें हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेट आर्टरी, कर्व्ड आर्टरी, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल आ जाती हैं। मॉस्किटो सबसे छोटी आर्टरी फोर्सेप है और फाइनर टिप होती है उसकी, जो कि हम लोग जहाँ पर कोई ब्लड वेसल लीक कर गई तो उसको हीमोस्टैट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि होल्ड कर ले। अब आगे इसकी टाइप्स हैं, क्राइल टाइप है आर्टरी फोर्सेप, मॉस्किटो टाइप देखा जाए तो ब्लंट एंडेड सी लग रही है, बहुत मतलब बारीक सी। उसके बाद मिक्सचर टाइप है जो कि कर्व्ड है, राइट एंगल एंगुलेशन के साथ कर्व्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टरी फोर्सेप जो है वो हीमोस्टेसिस के लिए, ब्लड वेसल्स को पकड़ने के लिए, लाइगेट करने के लिए और कॉटरी करते वक्त यूज करने में हेल्प आउट करती है। एब्सेस को ड्रेन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और सबक्यूटेनियस फैट्स और टिश्यूज फोर्सेप फॉर होल्डिंग सबक्यूटेनियस फैट्स एंड एपोन्यूरोसिस, मतलब जहाँ पर बहुत डेलिकेट आइटम्स पड़े हैं, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स पड़े हैं, उनको होल्ड करने के लिए हम आर्टरी फोर्सेप यूज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर मिस प्रिंट्स है, लेकिन अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अपना बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगी और आप मुझसे ये परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोचर्स टूथर्ड आर्टरी फोर्सेप। कोचर्स टूथर्ड आर्टरी फोर्सेप देखा जाए, ये भी आर्टरी फोर्सेप की तरह ही है, लेकिन आगे से इसके देखें तो हमारे पास टूथ है टूथ है इसके आगे से। और ये मोस्ट कॉमनली कॉर्नियोटेक्टमी प्रोसीजर्स में यूज होती है। और हम अदर फोर्सेप्स में मतलब बोनी फ्रेगमेंट्स को होल्ड करने के लिए भी, क्योंकि इसकी ग्रिप ज़्यादा होगी, आगे से टूथ बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग मोस्ट कॉमनली बोन के टिश्यूज को होल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर होल्डिंग टिश्यूज। सबसे पहले आ जाता है एडसन टिश्यू फोर्सेप। एडसन जो मोस्ट कॉमनली हमारे पास फोर्सेप है उसको एडसन टिश्यू फोर्सेप कहते हैं, जो कि हमारे पास टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, ड्यूरिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग स्किन को और मसल्स और फेशियल्स को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, वो हमारे पास एडसन टिश्यू फोर्सेप है। दो तरह के हो सकते हैं, एक तो हमारे पास स्ट्रेट फोर्सेप है और दूसरा हमारे पास है टूथ फोर्सेप है, प्लेन फोर्सेप और टूथ फोर्सेप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैककॉक फोर्सेप। बैककॉक फोर्सेप आप देख सकते हैं कि इसका वर्किंग एंड जो है वो इंस्ट्रूमेंट विद ब्रॉड फ्लेयर ब्लेड्स विद फेनेस्ट्रेशन एंड विदाउट टीथ, मतलब इसका टीथ नहीं होते और इसका जो फ्लेयर ब्लेड है, ठीक है, विद फेनेस्ट्रेशंस। अब ये बहुत डेलिकेट और लेस ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंट है, एलिस की तरह नहीं है। एलिस बहुत मतलब शार्प इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, और ये इनलार्ज लिम्फ नोड्स या सॉफ्ट टिश्यूज को पकड़ने के लिए, सिस्ट को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिस फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप। इसका लॉकिंग हैंडल है, डेलिकेट टिथ है, देख सकते हैं आप वर्किंग एंड पे, और ये इसका ब्लेड है और लॉक है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं कि हम लोग हार्ड टिश्यूज को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं, और सबक्यूटेनियस टिश्यूज को भी जब हम सुचरिंग कर रहे होते हैं मसल्स को पकड़ने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और डायरेक्टली स्किन पे हम अगर यूज करेंगे तो इसकी वजह से ट्रॉमा भी हो सकता है, छोटा थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोकोडाइल बोन होल्डिंग फोर्सेप। एज ए नेम इंडिकेट, बोन होल्ड करने के लिए यूज होता है, और क्रोकोडाइल नेम शो कर रहा है तो आगे इसके इसके इसका वर्किंग एंड देखा जाए तो क्रोकोडाइल की शेप का है, मतलब जैसा उसका फेस होता है वैसा ही है, थोड़ा सा कर्व्ड है। और ये फ्रेगमेंट्स को मतलब फ्रैक्चर और रिडक्शन और फिक्सेशन और स्टियोटोमी के प्रोसीजर्स में फ्रेगमेंट्स को होल्ड करने के लिए, बोन के फ्रेगमेंट्स को होल्ड करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे पास when it comes without catch in the handle called as a sclerostom holding forceps used to hold sclerostom, मतलब sclerostom को भी होल्ड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बोन रिमूवल। अब बोन को रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक है बोन रॉन्चर। बोन रॉन्चर जो है वो ट्रिमिंग ऑफ बोन या फिर बोन को कट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब जस्ट लाइक फॉर कोई फ्रैक्चर हुआ है, कटिंग एजेस को हम बाहर निकालना चाहते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल किसी जगह पर हमने एम्पुटेशन करनी है तो हम बोन रॉन्चर के जरिए कट कर सकते हैं, और इसका स्प्रिंग एक्शन होता है, कोई लॉक नहीं है, फास्टली मतलब कट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोन कटर, जो कि बोन रॉन्चर की तरह है, लेकिन इसका अगर ब्लेड देखा जाए तो बहुत शार्प है। एज नेम इंडिकेट, बोनी मार्जिन को कट करने के लिए यूज होता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर हो रहा है। अब हमारे पास अगर चीजल एक तरफ से बेवल्ड है तो ये स्मूथनेस के लिए, मतलब एक जगह पे फ्रैक्चर हुआ है तो उसको स्मूथ करने के लिए, या फिर एक जगह पे बोन शार्प है तो उसको स्मूथ करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जो इसकी बेवल्ड सर्फेस है, जो कि इसका वर्किंग एंड है। दूसरा हमारे पास आ जाता है ओस्टियोटोम। ओस्टियोटोम जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमने बायोप्सी लेनी है बोन की, हम लोगों ने कट करना है, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओस्टियोटोम जो है दोनों तरफ से बेवल्ड है और इसका पॉइंटेड एंड होता है, बाय बेवल्ड कह सकते हैं। और फॉर फॉर एग्जांपल हमने कोई बोन को तोड़ना है तो हम उसको दरमियान में रखेंगे, इसका जो वर्किंग एंड है, और उसके ऊपर मैलेट से टैपिंग करेंगे। और ओस्टियोटोमी के वेरियस प्रोसीजर्स में यूज होता है बोन रिमूवल,
और रिकॉन्ट्रिंग में भी यूज़ होता है और उसके अलावा बायोप्सी और बोनी लेजेंस के लिए भी यूज़ होता है। ये एक ट्रीट करता है और उसके अलावा जो है वो थ्रेटनिंग से भी बचाता है कि मेरे को पेरियोस्टल फ्लैप जो है वो मिनिमाइज चाहिए हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैलेट। मैलेट एज नेम इंडिकेट और शेप भी आपको बता रही है हथौड़ा। हथौड़ा हैमर भी कह सकते हैं, जो कि हमारे पास स्टील की भी हो सकती है, लेड की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है। अभी हमारे पास चीजल पर कंट्रोल्ड टैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मैलेट चीजल पर कंट्रोल टैपिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बोन गाउच या जिसको बोन स्कूप भी कह सकते हैं। एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। देखा जाए तो वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा कनकेव है। एज ए नेम इंडिकेट हम बोन के कुछ फ्रेगमेंट्स लेना चाहते हैं, बायोप्सी लेना चाहते हैं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम बायोप्सी ले सकें और उसके अलावा जो है वो रिमूवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गिगली सा। गिगली सा एक वायर कह सकते हैं आप, जो कि बहुत शार्प वायर है। इसके दो हैंडल्स हैं जिससे जिनको सर्जन पकड़ता है जो बोन कट करनी है उसके ऊपर इसको बहुत हार्डली जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर फिट किया जाता है और हैंडल से जो है खींचा जाता है और बोन को काटा जाता है। ये हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग एम्पुटेशन हम लोग ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैंड पीस एंड बर्ड, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास ओपीडी में भी यूज़ होता है डेंटल की। और उसके अलावा जो है हमारे पास हैंड पीस का मेथड क्या है कि बोन को क्विकली रिमूव करवाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है और इसके अंदर माइक्रो मोटर होती है जो कि 35 टू 40,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से काम करती है, जो कि रैपिडली बोन की रिमूवल में हेल्प आउट करती है। अब इसकी डिफरेंट ब्लेड्स भी डिफरेंट इसकी बर्ड्स आ जाती हैं और हैंड पीस एक भी हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर टू प्रोसीजर वेरी करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वुंड डिप डाइट। ये हमारे पास यूकेस पीरियड की तरह भी हो सकता है, लेकिन इसका जो वर्किंग टिप होगा वहाँ पर बहुत मतलब डीप सा ग्रूव होता है। एज ए नेम इंडिकेट बोकमैन बोन स्कूप है, तो हमारे पास ये एब्सेस वगैरह को या फिर कोई हमने कैंसरस बोन है उसकी स्कूप लेने हैं या फिर हम लोगों ने कोई इंट्रोड्यूस करवाना है एंटीसेप्टिक पाउडर या सोल्यूशन इनटू द सर्जिकल साइट, तो हम लोग ये वर्कमैन बोन स्कूप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स एंड ऑस्टियोटोमी। सबसे पहले आ जाता है हेट एंड विलियम्स फोर्सेप्स। अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे वो सभी जो है फ्रैक्चर्स को रिड्यूस करने के लिए यूज होंगे। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मिड पैलेटल का फ्रैक्चर हुआ है, दोनों पैलेटाइल की बोन जो है वो दरमियान से सेपरेट हो गई है। हम इन दोनों को अलाइन करना है, एक शेप में लाना है, तो उसके लिए एक मोस्ट हैवी इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसको हेट एंड विलियम फोर्सेप कहते हैं। हेट एंड विलियम फोर्सेप जो है मिड पैलेटल फ्रैक्चर्स में यूज होता है। अगर आप देखें तो ये हैवी इंस्ट्रूमेंट है। डाइवर्जेंट कर्व इसकी बीक्स है जो कि मैक्सिला की ट्यूबरोसिस से इसको इंगेज करती है और उसके बाद इसको होल्ड करके टुवर्ड्स दी मिड लाइन लाती है। आप देख सकते हैं इसकी शेप किस तरह से है। ये रोज मैक्सिलरी डिसइंफेक्शन फोर्सेप है, लेकिन रोज मैक्सिलरी डिसइंफेक्शन फोर्सेप को देखा जाए तो ये इसके बहुत मतलब गैप है और बहुत सा डीप है। लेकिन अगर वॉल्शम नेजर फोर्सेप देखें तो बहुत थिन सा है, मतलब उससे छोटा लग रहा है। अब ये जो वॉल्शम नेजर फोर्सेप है ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास नोस्ट्रिल्स का जो हमारे पास नेजल बोन का फ्रैक्चर हुआ है इसमें यूज होता है। एक एंड इसका हमारे पास जो पैडेड है वो बाहर रखते हैं नेजल सेप्टम के, और जो दूसरा वाला है वो नेजल अंदर लेके जाते हैं अप टू द एथमोइड बोन लेवल और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला तक, और उसके बाद इसको क्रीप करके बोन को रिअलाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जाइगोमैटिक एलिवेटर। जाइगोमैटिक एलिवेटर भी हमारे पास जस्ट लाइक हम कह लो कि चीजल की तरह ही है। चीजल की तरह आप कह सकते हैं या फिर हाँ चीजल की तरह ही है, लेकिन यूनिक पैवर्ड है ये भी। लेकिन आगे से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा शार्प इंस्ट्रूमेंट है। अब इन सबको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब इसकी भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जाइगोमैटिक के जो फ्रैक्चर्स हैं वो हमारे पास नीवो 3 में होते हैं। हमारे पास जाइगोमैटिक के फ्रैक्चर्स हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए, आर्चेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको जाइगोमैटिक एलिवेटर्स कहते हैं। अब ये हमारे पास लार्ज इंसिजन रिक्वायर्ड करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ हुक आ गई है, जाइगोमैटिक बोन हुक आ गई है, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो कि मिनिमम स्क्वायरिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रोकार। ट्रोकार ऐसी नेम इंडिकेट हमारे पास कोई स्टेल इंसिजन देंगे रेमस पे, हम कोई इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, कोई इम्प्लांट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ छोटा सा स्किन इंसिजन देंगे परक्यूटेनियस में और उससे ट्रोकार को इंसर्ट कर देंगे। ट्रोकार और कैनुला का आपको पहले पता होगा, ये ट्रोकार है। ट्रोकार से हम लोग जो है वो एक जगह बनाएंगे और कैनुला इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद नेजल सेप्टम ऑस्टियोटोम। ऑस्टियोटोम जस्ट लाइक दी ऑस्टियोटोम डबल है और उसके अलावा, लेकिन ये नेजल सेप्टम को रिड्यूस करने के लिए, नेजल सेप्टम हमारे पास मिड में होती है, तो जाहिर सी बात है कि आम वाला जो ऑस्टियोटोम है वो यूज नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर वी शेप नॉच है। और ये नेजल सेप्टम के ही फ्रैक्चर्स को या फिर सेपरेट करने के लिए लीफ और फ्रैक्चर्स में यूज करते हैं, जो कि ऑस्टियोटोमी का प्रोसीजर जो भी हो, प्री मैक्सिलरी ऑस्टियोटोमी प्रोसीजर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जैसे हम मैक्सिलोफेशियल की सर्जरीज करें, कुछ रिट्रैक्शन वगैरह तो हम लोगों ने की है, लेकिन माउथ को कीप ओपन रखने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सबसे पहले होल्डिंग
माउथ ओपन ये रबर का होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि माउथ को ओपन रखता है और वाइडर पोजीशन प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग टीएमजे डिसलोकेशन मतलब टीएमजे की कोई इनेमरी हो गई है या मैंडिबुलर टीथ हमारे पास कोई हो गए हैं, मतलब अलाइन हो गए हैं, तो पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ जॉ स्ट्रेचर्स आ जाते हैं और फ्लेक्सन माउथ प्रोब आ जाती है। अब हमारे पास जो जॉ स्ट्रेचर है, ये डीएम्स एंकाइलोसिस में और ओएसएमएफ की जो जितनी भी सर्जरीज हैं, फिजियोथेरेपी में ये यूज होते हैं। ये हमारे पास जॉ स्ट्रेचर है जो कि जॉ को स्ट्रेच करने में, एक्सरसाइज करवाने में हेल्प आउट करता है, पॉसिबली माउथ को ओपन करके। और ये हमारे पास फ्रेग्रेंस माउथ प्रोब है जो कि माउथ को ओपन करने में हेल्प आउट करता है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। नेक्स्ट जो भी आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा अगर कोई भी लेक्चर लेना हो, किसी टॉपिक पे आप स्पेशल बनवाना चाहते हैं लेक्चर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अल्लाह हाफिज़।